यह समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव, हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे, आश्रव अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। ये चल रहा है आखिरी कलश 124 नंबर का 105 पेज। आंटी हैं, पढ़ेंगे? हाँ जी। हाँ, पढ़ रही हूँ मैं, है ना। हाँ जी। रागादीनां जगति विगमात् सर्वतोऽप्याश्रवाणाम् नित्योद्धोतं किमपि परमं वस्तु सम्पश्यतोऽन्तः स्फारैः स्वरसविसरैः प्लावत्य सर्वभावा नालोकान्त चचल अतुलं ज्ञान उन्मग्न तत। खंडान्वय अर्थ। एतत् ज्ञानम उन्मग्नम, एतत् अर्थात जैसा कहा है वैसा, शुद्ध ज्ञानम अर्थात शुद्ध चैतन्य प्रकाश प्रकट हुआ। ठीक है ना। हाँ जी। कह रहे हैं कि एतत् ज्ञानम उन्मग्नम, जैसा कहा है वैसा शुद्ध। तो कैसा कहा है? आत्मा का स्वभाव कैसा है? शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन, शुद्ध चेतन कहा है। और ज्ञानम यानी शुद्ध चैतन्य प्रकाश प्रकट हुआ। जी। ठीक है ना। जी। अर्थात जैसे कि कोई वस्तु है, उसका आपको ज्ञान नहीं है, ठीक है ना, पर आपको बताया कि वह वस्तु ऐसी है, और जैसे बताया वैसे आपने जान लिया, तो क्या हुआ? ज्ञान प्रकट हुआ। हाँ। कि नहीं हुआ? हाँ, उस वस्तु के प्रति ज्ञान प्रकट हुआ, जैसी वस्तु है वैसे जानने में आई। जो वस्तु है उसको आप जानते नहीं जी। तो जो जानकार है उनने उस वस्तु का स्वरूप बताया और आपने वैसा ही जान लिया, तो आपके लिए क्या कहा जाएगा? ज्ञान हुआ हमें। हाँ, कि ज्ञान प्रकट हुआ। जी। ऐसे अनादि से आत्मा का स्वरूप हमें पता नहीं है, अब भगवान ने बताया। हाँ। ठीक है ना। फिर उसको आचार्य ने बताया। जी। हमने उसको जाना। हाँ। अब हमें वह अपना स्वरूप जानने आया। हाँ। तो इसके लिए क्या कहा जाएगा? कि ज्ञान प्रकट हुआ अपनी वस्तु का। हाँ, जैसा कहा है वैसा शुद्ध चेतन प्रकाश प्रकट हुआ। ठीक है ना। जी। अब प्रकट हुआ, उसकी बात फिर चल रही है कि जिसको ज्ञान प्रकट हुआ वह जीव कैसा है? क्या? हाँ जी। वह जीव क्या जान रहा है? हाँ, पढ़िए। जिसको ज्ञान प्रकट हुआ है वह जीव कैसा है? किमपि वस्तु अंतः संपश्यता, किमपि वस्तु अर्थात निर्विकल्प सत्ता मात्र कुछ वस्तु, उसको भाव श्रुत ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष बने अवलंबता है। ठीक है ना। जी। तो मतलब ये बात आई कि ये पूछा था कि जिसको ज्ञान प्रकट हुआ है वह जीव कैसा है, कि नहीं? हाँ जी। हाँ, ऐसा तो नहीं है शून्य हो गया हो। तो उन्होंने कहा कि जिसको ज्ञान प्रकट हुआ वह जीव कैसा है? तो आचार्य ने कहा किमपि वस्तु अंतः संपश्यता, यानी किमपि माने
निर्विकल्प सत्ता मात्र। तो निर्विकल्प नाम किसका है? आत्मा का। हाँ, कि आत्मा का नाम निर्विकल्प भी है क्या? जी। आत्मा का एक नाम निर्विकल्प भी है, क्योंकि आत्मा का कोई विकल्प नहीं है क्या? आत्मा का या आत्मा में? आत्मा का कोई विकल्प नहीं है, ठीक ना? और आत्मा में कोई विकल्प नहीं है क्या? जैसे आपको सुखी होना है, इसलिए पढ़ रहे हो आप, सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए, तो सुखी होने के लिए पढ़ रहे हो। अगर आपको आत्मानुभव में आए हाँ। तो सुख है, और नहीं तो नहीं है जी। क्या? हाँ, अगर आत्मा अनुभव में आएगा तो सुख होगा, नहीं तो हाँ, नहीं होगा। नहीं होगा। पढ़ने के बाद आप पढ़ किस लिए रहे हो? सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए। तो इसका मतलब है, अब सुखी होने के लिए आत्मा जानने में आया, वही एक उपाय है कि नहीं? हाँ जी। और कोई ऐसा नहीं है उपाय, और कोई विकल्प नहीं है कि उस आत्मा के अलावा किसी और चीज को जान लेने से सुख हो जाए। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आत्मा को जानने से सुखी होगा, जो आत्मा को तो जाने। इसका मतलब क्या हुआ? जानो, आत्मा को जानो। कि इसका मतलब हुआ कि आत्मा का कोई विकल्प नहीं है क्या? मतलब सुखी होने के विषय में अगर आप आत्मा जानोगे तो ही होगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। अच्छा ये कह रहे अच्छा हैं। अच्छा, विकल्प मतलब इधर कह रहे हो आत्मा का विकल्प, मतलब आत्मा का कोई दूसरा उपाय नहीं है। हाँ, मतलब अच्छा जैसे एक जैसे आपको भूख लग रही है कि अच्छा नहीं, अच्छा। तो आपने खाना चाहिए, अब खाना नहीं है कि नहीं, तो आपने कहा ऐसा करो, जूस दे दो। हाँ, तो देखो आपने उसका मतलब दूसरा अल्टरनेट विकल्प। देख हाँ, लिया। ऑल्टरनेट विकल्प मतलब ऑल्टरनेट कह रहे हैं आप, ठीक है। हाँ। हाँ, तो अभी नुकसान तो है कि नहीं? नहीं होगी, फिर हमें तो खाने में खाना ही चाहिए जब भूख चाहिए, भूख नहीं, लगे। अरे तो थोड़ी बहुत देर के लिए आराम तो मिलेगा। अच्छा। अरे और कोई चीज खाने में दे दी आपको, अच्छा मान लो। अच्छा, मतलब उसका विकल्प तो देख लिया आपने, एक हाँ, दूसरा, तो ठीक विकल्प है। तो देख लिया ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। लेकिन नहीं है, इसका, समझे थे हाँ आपको? हाँ, है क्या? समझ गए। जैसे उसका तो विकल्प फिर भी हमने देख लिया कि चलो खाना नहीं है तो जूस से पेट भर लो या किसी और चीज हाँ, से। या दूध दूध ले लो कि हाँ नहीं, हाँ हाँ। और कोई चीज ले लो, अच्छा। और तो लेकिन, भूख तो शांत हुई कि नहीं, हाँ खाना के हाँ अलावा हाँ, किसी और चीज से कि हुई नहीं? हुई हुई, हाँ जी हाँ जी। तो उसका तो विकल्प निकल ही आया। अच्छा अच्छा, ठीक। लेकिन इसका आत्मा का सुखी होना है तो वो आत्मा ही चाहिए, कुछ और से नहीं हाँ, सुखी खुद हो आत्मा ही जाएगा। चाहिए, आत्मा का अनुभव ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जिसका कि, कोई विकल्प नहीं है। हाँ, इसका कोई विकल्प नहीं है आत्मा का। अच्छा। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, इसका कोई और विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं है। हाँ, मतलब जैसे सुखी होना है तो आत्मा को ना जानो कि नहीं, जी, और किसी वजह से सुखी हो जाओ, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। आत्मा को ही जानेंगे तभी सुखी होंगे। हेलो, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, आत्मा को ही जानेंगे तो सुखी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सुखी होने के संबंध में आत्मा के अलावा कोई और विकल्प है ही नहीं। जी तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसका कोई विकल्प नहीं है। जी। अब जिसमें कोई विकल्प नहीं है क्या? हाँ, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। हाँ, मतलब अगर आप आत्मा को जानो और सुखी ना हो, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है जी। तो दोनों बातें हो गई। हाँ जी। कौन कौन सी? आत्मा में कोई भी है और आत्मा को जानेंगे। हाँ, मतलब जिसका कोई विकल्प नहीं है जी। और जिसमें कोई विकल्प नहीं है। हाँ, तो ये दोनों विशेषण किस में घट रहे हैं? आत्मा में ही घट रहे हैं कि अगर उसको जानेंगे तो ही सुखी होंगे,
और जब उसको जानेंगे तो उसमें कोई विकल्प नहीं है। हाँ, मतलब सुखी ना हो ऐसी कोई बात नहीं है क्या? ऐसी बात ही नहीं। जी जी। तो इसलिए क्या कहा? हाँ, निर्विकल्प निर्विकल्प। ना। फिर क्या कहा कि सत्ता मात्र वस्तु, क्या जी सत्ता मात्र, हाँ मतलब जो आत्मा है वो क्या है? हाँ, सत्ता मात्र वस्तु है, हाँ, सत्ता मात्र वस्तु है। द्रव्य है। जी हाँ, वो द्रव्य है। जी। जैसे तीन शरीर है हाँ कि जी। नहीं, तो हाँ ये जी। सत्ता मात्र वस्तु नहीं है। नहीं नहीं। क्या करे मालिनी जी? जी, तीन शरीर सत्ता मात्र वस्तु नहीं है, वो बदल रहे हैं। हाँ, जो तो स्थायी बदल रहे हैं हाँ जी कि नहीं, एक तो नष्ट हो जाता है कि नहीं, जी जी दूसरा वो बदल बदल के आ रहा है, हाँ जी। तो ये कोई वस्तु ही नहीं है। ये कोई वस्तु नहीं है, बार बार बदल रहे हैं। लेकिन इनमें जो भगवान विराजमान है वो कैसा है? वो सत्ता मात्र है। हाँ, वो सत्ता द्रव्य मात्र है। वस्तु है। जी क्या करे कविता जी? जी भैया, जो आत्मा है वो सत्ता मात्र वस्तु है। हाँ, तो क्या कहा? निर्विकल्प। किमपि वस्तु अंतः हाँ। संपश्यन्ता हम्म निर्विकल्प सत्ता मात्र कुछ वस्तु, हम्म मतलब एक वस्तु है। हाँ, जो इस तीन शरीर से भिन्न है। हाँ, उसको हम्म अंत पश्यन्ता, भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा। अंत संपश्यन्ता, हम्म ठीक ना, हम्म भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा हम्म प्रत्यक्ष पने आलम्बता है, हम्म ठीक ना। हम्म अब इसका दोबारा से इसका खुलासा कर रहे हैं कि क्या हुआ इसका मतलब। हम्म पढ़िए। जी, भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव के काल जीव काष्ठ के समान जड़ है, ऐसा भी नहीं है। सामान्यतया सविकल्पी जीव के समान विकल्पी भी नहीं है। भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा कुछ निर्विकल्प वस्तु मात्र को अवलंबता है, अवश्य अवलंबता है। ठीक है ना। हाँ जी। अब उन्होंने बताया कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव के काल जीव काष्ठ के समान जड़ है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, मतलब कि जिस जीव को ज्ञान हुआ है कि नहीं, हाँ, अब वो अपने स्वभाव को जान रहा है क्या। अब अनुभव के काल का खुलासा किया है कि ज्ञान हुआ है और वह अपने स्वभाव को जान रहा है नहीं, तो जानने के काल का स्वरूप बताया कि काष्ठ वह शुद्ध स्वरूप के अनुभव के काल में जीव काष्ठ के समान जड़ है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, मतलब क्या हुआ इसका अर्थ? हाँ, कि कुछ हो ही न रहा हो, उसको विचार तो हो रहा है वहाँ पर। कि जैसे एक स्फटिक मणि है जी कि नहीं, जी। ठीक है, हाँ जी। और वह लाल पीली काली पन्नी पर रखी है। हाँ जी। अब उस मणि का विचार करो, और वो मणि क्या जान रही है? क्या हाँ जी, मनी तो कुछ नहीं जान रही। कुछ भी नहीं जान रही। क्या करे अर्चका जी? अनिल जी, क्या मणि क्या जान रही है? मणि कुछ नहीं जान रही। एक मणि है, स्फटिक मणि है कि नहीं, लाल पीली काली पन्नी पर रखी है जी तो उस समय कुछ जान रही है? नहीं। नहीं। तो बोले अनुभवी जीव ऐसा जड़ नहीं है कि कुछ भी नहीं जानना हो। जी ठीक है ना। ठीक। जैसे मणि है हाँ। और पन्ने पर रखी है, वो उसको कुछ नहीं मालूम है कि हम मणि है, ये भी नहीं मालूम। जड़ है वो, सही है। हाँ, हम पन्नी पर रखे हुए हैं, ये भी नहीं मालूम। हाँ। हम पन्नी से अलग है, ये भी नहीं मालूम। वो तो रखी है क्या। जी वो तो रखी है।
तो ऐसा भी नहीं है अनुभवशीली जीव। ठीक। फिर क्या कहा कि सामान्यतः सविकल्पी जीव के समान विकल्पी भी नहीं है। जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, फिर ये बोला कि ऐसा जैसे मिथ्या दृष्टि जिस हाँ, प्रकार सोचते हैं वो अब एक जीव जानते है हैं। हाँ, कि नहीं, जिसे आत्मा का पता नहीं है, है ना। जैसे इसका दृष्टांत है कि जैसे एक जौहरी है कि नहीं, जी वो तो रत्नों की पहचान रखता है हाँ, उसे पता है। कि नहीं। अब एक और जीव है जो रत्नों की पहचान नहीं रखता। क्या? हाँ, एक को तो नॉलेज है, रत्नों की पहचान है उसको, और एक को नहीं है। नहीं है। पर जिसको नॉलेज नहीं है वो ही मणि वो देख रहा है। क्या? वो भी मणि को देख रहा है। जी कोई पन्नी पर रखी हुई हाँ हाँ कि नहीं, हाँ हाँ उसी मणि को वैसी अवस्था में। जी। तो क्या जानकारी हो रही है? वो उसको लग रहा है कि मणि लाल पीली हो गई। हाँ, तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये मणि लाल है, काली है, पीली है हाँ कि नहीं, सब रंग की है। हाँ जी। तो देखो, अब उसी मणि का जानकार देख रहा है उसी अवस्था में हाँ हाँ कि नहीं। हाँ जी, उसको तो बिल्कुल स्वच्छ और बिल्कुल क्लियर दिख रही है, साफ। पर इसका मतलब है कि वो जो जानकार नहीं है उससे कुछ अलग देख रहा है वो। हाँ जो जानकार है वो हाँ जी, जो जानकार है वो अलग देख रहा है उससे। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, जो जानकार है वो बिल्कुल अलग देख रहा है। हाँ, वो उससे कुछ अलग देख रहा है जो जानकार नहीं है कि नहीं। जी जी जो जानकार नहीं है वो तो मणि काली पीली लाल देख रहा है। जी, क्या? वो तो सामान्य जो जिसने उस पर रखी है ऐसे देख रहा है। हाँ, हम्म, और जो मणि का जानकार है वो उनसे भिन्न उस मणि को देख रहा है। हाँ, वो कुछ उनसे अलग ही देख रहा है। उनसे अलग देख रहा है, उसे पता है कि ये लालिमा किस चीज की है, कालिमा किस चीज की है। जी वो तो ये देख रहा है कि ये जितनी जो लाल पीली जो है ना पन्नी का भाव कि नहीं, हाँ जी, उससे यह सिद्ध हो रहा है कि ये मणि शुद्ध है। स्वच्छ है। हाँ इतनी बढ़िया क्वालिटी है उसकी मणि की। ठीक है ना। जी, तो देखो, दोनों मणि के देखने वाला में अंतर है। अंतर है। जी, दोनों मणि देखने वालों में अंतर है। हाँ, अब ऐसे ये चैतन्य मणि है भगवान हाँ कि जी नहीं, जी, अब इसके देखने वालों में भी अंतर है। हाँ है, अंतर है इसको देखने वालों में भी। हाँ, क्योंकि जो जानकार नहीं है भगवान आत्मा के जानने का, जिनका सम्यक ज्ञान नहीं है, जी वो देखते हैं वही रागी देशी कि नहीं, जी जी पुण्य पाप वाला कि जी नहीं, जी, और मनुष्य वगैरह हाँ ऐसा देखते हैं। ऐसा देखते हैं। सुखी दुखी देखते हैं कि मन नहीं, कशाई देखते हैं, ऐसा देखते हैं। जी संयमी असंयमी देखते हैं। हाँ क्या? जी हाँ जी मनुष्य त्रियंच आदि आकारों से देखते हैं कि हाँ नहीं। जी जी, हाँ, ये तो तो ये क्या सामान्य देख रहे व्यक्ति, हैं? ये तो हाँ, ये सामान्य व्यक्ति सामान्यतः सविकल्पी जैसे हैं। क्या? जी जी, ऐसे देखते हैं सामान्य सविकल्पी हाँ, जीव। जिन्हें आत्मा का अनुभव नहीं है वो ऐसे ही देखते हैं। हाँ जी क्रोधी है, मानी है कि नहीं, जी मिथ्या दृष्टि है जी, कि नहीं, रागी देशी है, ऐसा देखते हैं। हाँ जी क्या कह रहे कविता जी? जी भैया, वो इस तरह से देखते हैं। वो इस तरह रागी से देख रहे द्वेषी, हैं, हाँ, जिसको पता नहीं है मणि का। उसको पता नहीं है कि नहीं। अब जिसे आत्मा का पता है वो इनसे कुछ अलग देखता है। क्या? हाँ जी, वो तो अलग ही देखता है। हाँ, जैसे मणि के जानकार के समान। हाँ हाँ, उसको पता है लाल पीली काली दिख रही है तो मतलब मणि है। तो ऐसे यहाँ पे ये रागी द्वेषी भाव दिख रहे हैं तो इसका मतलब जीव है। तो आगे के नहीं कुछ अलग। भिन्नता देख रहे हैं। हाँ जी जी। तो आचार्य ने कहा कि भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव के काल में जीव काष्ठ के समान जड़ है, ऐसा भी नहीं है। क्या कह रहे हैं सालू जी? जी, काष्ठ के समान जड़ भी नहीं है। हाँ, जैसे मणि जड़ है कि नहीं, वो कुछ नहीं जानते। जी, स्वयं को भी नहीं जानती, पर को भी नहीं जानती। फिर उन्होंने कहा सामान्यतः सविकल्पी जीव के समान विकल्पी भी नहीं है।
हाँ जी। हाँ, जैसे अज्ञानी जीव मणि को नहीं जानते कि नहीं, तो वे लाल काली पीली समझ रहे हैं। ऐसे ही जो आत्मा को नहीं जानते, वो आत्मा शरीर वाला है, पुण्य पाप वाला है, मोह राग द्वेष वाला है, ऐसा समझते ऐसा हैं। ऐसा भी नहीं जानते। हाँ, तो लेकिन जो जानकार है वो वो है, हाँ, इसको वो इनसे कुछ अलग जानता है। इनसे क्या? कुछ अलग जानते हैं। जहाँ ये है वहाँ जीव है, मैं जीव हूँ, ऐसे जानते तो देखो, हो गया कि नहीं अलग? हैं। अलग हो गया। तो ऐसा कैसे जानता है? क्योंकि सब में ज्ञान हुआ है। हाँ, सब में ज्ञान हुआ है कि नहीं? जी। तो सब में ज्ञान कैसे हुआ है? भाव शुद्ध के द्वारा। हाँ, कि सब में ज्ञान हुआ है भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा। जी। ऐसे जान पाने की सामर्थ्य कहाँ से आई? भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा। हाँ, भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा आई है। जी। अर्थात जो स्रोत है, द्रव स्रोत कि नहीं, हाँ उसके द्वारा बताया गया जो स्वरूप, जी। उसके द्वारा आत्मा का क्या बताया गया? उसके द्वारा जो आत्मा का स्वरूप बताया है, शुद्ध स्वरूप बताया गया जी कि नहीं। तो जो बताया गया उस वस्तु को जानता है, उस वस्तु को जानते हैं और अनुभव करते हैं। हाँ, तो हो गया कि नहीं भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा। जी जी। क्या करे अशोक जी? अर्चका जी, हाँ जी भैया। ऐसे जानने का सामर्थ्य कैसे हुआ भाव सूत्र के द्वारा। है? भाव सूत्र के द्वारा। हाँ, भाव शुद्ध के द्वारा, यानी जी। जो भाव शुद्ध की लब्धि हो गई कि नहीं, जी। जो द्रव स्रोत है कि नहीं, उसके द्वारा जो बताया गया स्वरूप कि नहीं, उसकी हुई लब्धि। क्या? हाँ जी। ठीक है ना? जी। हाँ, उसके द्वारा जानता है। फिर क्या कहा? भाव शुद्ध के द्वारा भाव निर्विकल्प। शुद्ध ज्ञान के द्वारा कुछ निर्विकल्प हाँ वस्तु मात्र को अवलंबता है। हाँ, फिर क्या लिखा? अवश्य अवलंबता है। अवश्य अवलंबता है। हाँ, मतलब जिसको भाव शुद्ध आ जाए उसे आत्मा जानने में नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। क्या करें मालिनी जी? जी, जिसे भाव शुद्ध आ जाए उसे आत्मा जानने में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं जानकार हो। सकता। हाँ हाँ, उस भाव शुद्ध के लिए कोई ऐसा नहीं है कि शास्त्र पढ़ना भी जरूरी है। क्या? नहीं, एक बार भाव शुद्ध आ गया तो फिर हाँ, शास्त्र नहीं, शास्त्र पढ़ने की सामर्थ्य ना हो कि नहीं, हाँ जी। केवल सुनने से ही आ जाता है। क्या? हाँ जी, केवल सुनने से ही आ जाता है। हाँ, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, क्योंकि बहुत से जीव ऐसे हैं जो आत्मा के जानकार हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने की सामर्थ्य नहीं है, अक्षर ज्ञान ही नहीं है। हाँ जी, अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन सुनने से आ जाता है। हाँ, लेकिन उन्हें देह और जीव की भिन्नता का अगर उपदेश दिया जाए तो ही आ जाता है। हाँ जी, आ जाता है, जैसे शिव भूति मुनिराज के लिए। जैसे त्रिंच हैं कि नहीं, तो उनको कोई अक्षर ज्ञान का व्यवहार ही नहीं है। नहीं, उनको भी स्व और पर का विवेक हो जाता है। जी। क्या करे कविता जी? जी भैया। त्रियंच जीव हैं, उनको अक्षर ज्ञान का व्यवहार नहीं है कि नहीं, हाँ जी। लेकिन वे भी आत्मा को जान लेते हैं। तो काय के द्वारा? भाव शुद्ध के द्वारा। भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा। मतलब ये है कि ये शास्त्र रखा है सामने कि नहीं जी समय सार कलश, जी। इसमें आत्मा स्वरूप लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ हाँ, लिखा तो है। अब हम हैं या आप हो, तो इसमें अक्षर के द्वारा उस वस्तु को जानने का कार्य कर रहे हैं। क्या? जी हाँ, ये तो अक्षर के द्वारा जानने का कार्य कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो वस्तु कहाँ है जिसका इसमें इसमें उपदेश लिखा है? वस्तु इस पिंड में है। पिंड में कि नहीं? अब पिंड क्या है? पिंड क्या है? 3 शरीर है। 3 शरीर है। तो जीव क्या है?
ये पुद्गल से रचित पुद्गल तो है कि जड़ जड़ है कि चेतन है। जड़ है, ये जड़। हाँ, जड़ है जी कि नहीं, जी। और आत्मा से अलग है हाँ। कि नहीं। और इसमें भगवान विराजमान है, वो चेतन है, वो शरीर से अलग है कि नहीं। तो केवल अलग पने के शब्द आ जाए क्या? हाँ, इस तरह खाली सामने से बोल बता दिया जाए, केवल उन्हें उपदेश ही आ जाए उपदेश ही क्या? दे दिया जाए। हाँ जी, तब समझ जाते हैं। हाँ, जैसे कोई त्रिंच है कि नहीं, किसी के यहाँ पला हुआ है कि नहीं, तो उसके कहने पे वो उस तरह की प्रवृत्ति करता है कि नहीं? हाँ, करता है। तो वो उसके कहने को जानता है तभी तो करता है। हाँ जी। ऐसे करता है। नहीं नहीं, जानता है तभी करता है। तो इसके मतलब है उसके वचनों को वो समझता है कि ये क्या कह रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ, इतना तो समझता है वो वचनों को सामने तो इसका मतलब वचन ग्रहण की शक्ति तो है उसमें है। कि नहीं। हाँ हाँ। तो ऐसे ही आत्मा के वचन आते हैं कि नहीं, और वो समझ लेता है हाँ जी, ठीक है। कि नहीं। तो वो वचन के भाव को समझ लेना ही क्या है? हाँ, तो ये भावश्रुत ज्ञान है क्या? ये हाँ, भी भाव समझा। शुद्ध हो गया कि मतलब नहीं। उसको द्रव्य शुद्ध की अक्षरात्मक वो तो नहीं कर सकता, हाँ। लेकिन हाँ, उसका भाव क्या है शुद्ध का, वो अगर वचन आए सामने से, उपदेश आए, तो वो समझ लेता है उस चीज को। हाँ, तो मतलब ये है कि द्रव्य शुद्ध होना जरूरी भी नहीं है हाँ, क्योंकि यहाँ पे अक्षर तो है ही नहीं, द्रव्य शुद्ध तो नहीं है। कि नहीं। द्रव्य शुद्ध में जो लिखा है उसके शब्द आना चाहिए, शब्द, हाँ। है ना। तो उसको भैया तिर्यंश को फिर हम ये बोलेंगे कि लब्धि यहाँ पर, क्योंकि जैसे महावीर भगवान के जीव को थी जब उसमें सी के उसमें, तो फिर भावशुद्ध की लब्धि वहाँ पे कही जाएगी। हाँ, मतलब ये है कि वचनों के द्वारा जिस वस्तु को कहा जा रहा है उसको समझने की सामर्थ्य आ गई। हाँ, उतनी सामर्थ्य है तभी तो समझ रहा है फिर वो। बस ऐसे लिखा है। ये अलग है, शरीर अलग है, मैं ज्ञान के अलग। द्वारा अवश्य अवलंबता है। फिर क्या कहा? हाँ, अवश्य। फिर है परमम। ऐसे अवलंबन को वचन द्वार से कहने को समर्थपना नहीं है, इसलिए कहना शक्य नहीं। ठीक है ना। हाँ मतलब अब उस अनुभव को कहना शक्य नहीं है। हाँ, अनुभव नहीं कह सकते कि कैसा वो अनुभव कर रहा है जिस हाँ, समय वो। कैसे जैसे वो जो मणि को लाल पीली काली देख रहा है कि नहीं, और एक देख रहा है मणि शुद्ध है, तो अब वो लाल पीली काली देखने वाले का अगर कहे कि आपने शुद्ध कैसे देख लिया क्या, तो उसको कहा नहीं जा सकता क्या उस अनुभव को। उसको केवल महसूस किया जा सकता है क्या। हाँ, क्योंकि वो दिख तो रहा है उसके अंदर भाव, लेकिन वो अलग है, तो वो उसको समझाने के लिए फिर। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप है, भगवान देह में विराजमान है कि नहीं। अब उसके उपदेश तो कितने भी हो सकते हैं कि नहीं, लेकिन उपदेश को लेके जो जानेगा कि नहीं, उस जानने वाले के अनुभव को कहा नहीं जा सकता जी। हाँ, वो कैसा अनुभव कर रहा है वो नहीं कह सकते। हाँ, वो नहीं कह सकते, वो तो जो कर रहा है वो ही कर रहा है। हाँ, वो करने वाला ही जानता है उसको कैसा अनुभव सुख आ रहा है। फिर जो करे वो जाने क्या। माँ जो करे वो जाने। बस उसको जानने को शेयर नहीं किया जा सकता। हाँ हाँ, वचनों से उसको कहा तो जा सकता है कि कहाँ कहा मिलेगा, जा कैसा सकता है, नहीं। और हम, लेकिन अनुभव जो होगा उसका वो खुद अपना। हाँ, ऐसे शक्कर कैसी है। हाँ, मीठी है, कह तो सकते हैं हम, तो कह तो सकते हैं, लेकिन स्वाद तो तब आएगा जब हम खुद चखेंगे। हाँ, ठीक है ना। जी। पढ़िए। हाँ, उसके बाद है कैसा है शुद्ध ज्ञान प्रकाश, नित्य उद्योतम, अर्थात अविनाशी है प्रकाश जिसका। ठीक है ना। जी। अब पूछा गया है कि जो ज्ञान प्रकट हुआ वो कैसा है। ठीक है ना। भाव सुत ज्ञान के द्वारा जो स्वरूप जानने में आया वो कैसा है। हाँ, वो स्वरूप अविनाशी है प्रकाश जिसका। आचार्य ने कहा कि शुद्ध ज्ञान प्रकाश है, नित्य उद्योतम यानी अविनाशी है। क्या मतलब हुआ
अब जो ये प्रकाश ये अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। हाँ, मतलब जो ज्ञान प्रकट हुआ है अब वो ज्ञान हमेशा रहेगा, हम्म ऐसा नहीं खत्म हो जाए। ठीक है ना? जी। क्या कहेंगे? अविनाशी है प्रकाश जिसका, किस कारण से? हाँ, बोले ऐसा कैसे है कि ऐसे ही रहेगा हम्म कि नहीं? नित्य अब जैसा ज्योतिमान ही रहेगा। हाँ, जिसका पुण्य का उदय आ जाए कि जी नहीं, जी। अब वो ऐसे ही रहेगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि वो तो बदल जाएगा पाप में। बदल जाएगा। अब जिसका पाप का उदय आ जाए वो ऐसे ही रहेगा कि नहीं? नहीं, वो भी बदल जाएगा। वो भी बदल जाएगा कि नहीं? अब जो देव बन जाए तो हमेशा देव रहेगा कि नहीं? नहीं, वो भी बदल जाएगा। वो भी बदल जाएगा। लेकिन जैसे क्रोध आ रहा है हाँ कि नहीं, हाँ। तो हमेशा क्रोध ही रहेगा कि नहीं? नहीं, वो भी बदल जाएगा। वो भी बदल जाएगा। तो ये तो सब बदल रहे हैं। हाँ, ये तो सब बदल रहे, ये है ही नहीं, ये है बदल रहे हैं तो। तो फिर जिसे ज्ञान प्रकट हुआ है वो हाँ, लेकिन वो तो है, क्योंकि वो खुद वो है, उसका स्वभाव वो रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं है क्या कि वो करेंगे? खत्म हो जाए, चला जाए, हम्म, क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा है और हमेशा से है वो। क्या कह रहे हैं सारू जी? हाँ जी भैया, सदा काल ऐसे ही रहेगा। हाँ, जिससे ज्ञान प्रकट हुआ है वो ऐसे ही रहेगा, जी ऐसा नहीं फिर अज्ञान हो जाए। जी, सदा काल ज्ञानी ही रहेगा। जी। फिर क्या कहा? फिर किस कारण से? हाँ, अब ये कह रहे हैं कि ऐसा किस कारण से है कि ऐसे ही रहेगा। हम्म ठीक है ना? हम्म पढ़िए। रागादि नाम झगीति विगमात। हाँ, रागादि नाम। किस कारण से रहेगा? हम्म राग आदि नाम जगति विगमात। हम्म राग आदि नाम माने हाँ, राग द्वेष मोह। हाँ, राग देश मोह की जाति के हैं हम्म जितने असंख्यात लोकमात्र अशुद्ध परिणाम हम्म उनका जगति विगमात हम्म यानी तत्काल विनाश होने से इस कारण से ऐसे ही रहेगा। क्या? जी, इस ये कारण आ गया कि हाँ ये ऐसा कैसे रहेगा कि ये सब विनाश हो जाएंगे, राग द्वेष मोह के सब। हाँ, मतलब ये है जी, शुद्ध ज्ञान का प्रकाश आत्मा में हमेशा ऐसे ही कैसे रहेगा? हम्म कभी अज्ञान क्यों नहीं होगा? हमेशा ज्ञान कैसे हाँ, रहेगा? हमेशा ज्ञानवान कैसे रहेगा? हम्म तो अचानक रागादि नाम जगति विगमात हम्म यानी राग देश मोह की जाति के हैं जितने असंख्यात लोग मात्र अशुद्ध परिणाम। हम्म तो ये राग देश मोह जाति के अशुद्ध परिणाम कैसे हैं? हाँ, ये ढकते हैं, देखने नहीं दे रहे थे, अपने स्वरूप को जानने नहीं दे रहे थे। हाँ, कि ये दर्शन मोह के उदय से हैं हाँ। कि नहीं? तो वो जो ज्ञान प्रकट हुआ है वो इस उदय को मेट के हुआ है। हाँ, हाँ जी, जो ज्ञान प्रकट हुआ है वो इनके उदय को मेट के हुआ है। मेट के हुआ है, मतलब ये जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है इसको रोकने वाला दर्शन मोह है हाँ कि नहीं? जी। तो उस दर्शन मोह की सत्ता को मेट के हुआ है प्रकट। हाँ क्या? हाँ जी जी। इसलिए ऐसा ही रहेगा। हाँ अब वो दोबारा ढकने वाला वो जब कर्म ही नहीं रहेगा तो फिर वो हाँ, ऐसा ही रहेगा। क्या कह रहे पदम भाई साहब? हाँ, वो वैसे ही रहेगा फिर। हाँ, वो ज्ञान हमेशा एक जैसा ही रहेगा कि नहीं? जी, क्योंकि उसका विरोधी कर्म है। तो जो ज्ञान प्रकट हुआ है हाँ, वो उस विरोधी शक्ति को मेट के हुआ है जी, इसलिए ऐसे ही रहेगा कि नहीं? जी, पूछे ना किस कारण से, तो उन्होंने कारण बता दिया कि इस वजह से ऐसे ही रहेगा। और जब तक ये कारण मौजूद रहता है तब तक वह प्रकट हो नहीं पाता। क्या?
जब तो वो कारण है तो वो प्रकट नहीं हो पाएगा। हाँ, जैसे मोह मोह का उदय है कि नहीं, तो मोह के उदय में वो आत्मा समझ में आते ही नहीं है, नहीं आता। और जब मोह का उदय मिट जाए तो वो समझ में आता है, वो हमेशा रहता है। हाँ, जानने में आता है, फिर वो हमेशा जानता ही है कि नहीं। हाँ, इसलिए हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये लिखा है कि राग देश मोह की जाति के हैं जितने असंख्यात लोग मात्र अशुद्ध परिणाम, ये बहुत तरह के हैं, लेकिन हैं एक ही जाति के। गिनती में तो विपरिणाम बहुत हैं, जाति उनकी एक ही है। हाँ, लेकिन जाति एक ही है। कैसे? कैसे है ऐसा? ऐसा कैसे है कि हैं तो बहुत बहुत तरह के, लेकिन जाति एक ही है। क्योंकि सब में आकुलता ही है ना। नहीं, आकुलता तो है, लेकिन इसमें जैसे कोई मनुष्य है कि नहीं, जी तो उसको मिथ्या भाव है मैं मनुष्य हूँ क्या। जी। और अब जैसे कोई जीव देव है, उसे क्या मिथ्या भाव है मैं देव हूँ। मैं देव हूँ। तो देखो अलग अलग तरह का हो गया, लेकिन जाति एक ही है। हुआ कि नहीं मिथ्या रूप दोनों। हाँ, दोनों मिथ्या रूप है, जाति एक ही है। जाति एक ही है, लेकिन वे परिणाम भेद से अलग अलग हैं। जैसे देव को मैं मनुष्य हूँ ऐसा ऐसा भाव नहीं है क्या। नहीं है। उसे तो ये भाव है मैं देव हूँ क्या। मैं देव हूँ। उससे तो क्या भाव है मैं देव हूँ। और मनुष्य को क्या भाव है मैं मनुष्य हूँ। मैं मनुष्य हूँ। उसे मैं देव हूँ ये नहीं है, लेकिन जाति जाति एक ही है। जाति एक ही, दोनों मिथ्या रूप है। क्या करे कविता जी। हाँ भैया, जाति एक ही है, सब मिथ्यात रूप से ये सारे परिणाम इनके। सब मिथ्या रूप है। चाहे कहीं चले जाए कुछ ही अवस्था हो, लेकिन मिथ्यात के साथ मिली हुई विचार होते हैं। हाँ, मैं नारकी हूँ, मैं त्रियंच हूँ, कोई कोई भी विचार करो, सब एक ही कैटेगरी में है। कोई चाहे सब देव एक ही हो जाए, कैटेगरी है। चाहे वो मनुष्य में हो, चाहे वो तिरंजों में हो, कहीं हो। हाँ, अब जैसे देव है कि नहीं, तो अब देव 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 शरीर को धारण करके और वहाँ की जो सामग्री वगैरह भोग के ऐसा लग रहा है उसे मैं सुखी हूँ कि नहीं। और मनुष्य के पास भी नहीं है, तो मनुष्य ऐसा अनुभव कर रहा है मैं दुखी हूँ। तो देखो परिणाम अलग अलग है, लेकिन जाति एक ही है। जाति एक ही है दोनों। हाँ। हो गया कि नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। तो ऐसा ही है कि मिथ्यात परिणाम है बहुत तरह के। बहुत तरह के हैं, जितनी अवस्था है उतने अलग हाँ। अलग सबके संस्कार सब। हाँ, जितनी अवस्था भेद है उतने अनेक तरह के हैं, लेकिन जी। सबकी जाति एक ही है। जाति एक ही है, विचार सबके एक जैसे हैं। हाँ। मिथ्यात रूप सौ जाति पर है। हाँ, 100 पर को एक अनुभव रूप है क्या। हाँ, स्वपर को एक अनुभव रूप है। क्या करे पदम भाई साहब। सालू जी। हाँ जी, सब एक तरह के हैं। हाँ, सब एक तरह के ही, जाति एक ही है। जी पढ़िए। जी। राग द्वेष मोह की जाति के हैं जितने असंख्यात लोक मात्र अशुद्ध परिणाम, उनका तत्काल विनाश होने से। हाँ, तो इन सब का विनाश है कि नहीं। हाँ, तत्काल विनाश। हाँ, भासुत ज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुभव किया है कि नहीं, सो जो ज्ञान प्रकट हुआ है वो ऐसे ही रहेगा। तो उन्होंने पूछा किस कारण से, कि जो मिथ्या जाति के जो भाव हैं इनके विनाश होने से है, क्योंकि यही उसको नहीं होने देते क्या। हाँ, यही इसको देखने नहीं देते, आत्मा को जानने नहीं देते। पढ़िए। कैसे हैं अशुद्ध परिणाम। हाँ, अब उनका खुलासा हो रहा है कि जो परिणाम रोकते हैं वे कैसे हैं। हाँ, किस तरह के परिणाम है जी।
कैसे हैं अशुद्ध परिणाम? सर्वतः अपि आश्रवाणाम, सर्वथा अपि अर्थात सर्वथा प्रकार, आश्रवाणाम अर्थात आश्रव, ऐसा नाम अर्थात संज्ञा है जिनकी, ऐसे हैं। हाँ, आचार्य ने बताया कि उनको आश्रव नाम है। उनका उनके नाम उनको क्या आश्रव, नाम है? आश्रव। हाँ, उन्हें आश्रव कहते हैं। इस जाति को रागद्वेष मोह की जाति, रागदेव मोह जाति का परिणाम है। इनको संज्ञा है, इनका नाम आश्रव है कि नहीं? हाँ जी, आश्रव है इनका नाम। हाँ, अब इसका खुलासा कर रहे हैं कि इसका क्या मतलब हुआ कि इनका नाम आश्रव है। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव के अशुद्ध रागादि परिणाम को सच्चा आश्रवपना घटता है। हाँ, इसका मतलब ये है कि जीव के अशुद्ध राग आदि परिणाम को सच्चा आश्रवपना घटता है। हाँ, ये है असली आश्रव। तो असली आश्रव ये है। हाँ, राग द्वेष मोह। तो फिर और भी कोई आश्रव है? बाकी सच्चा आश्रव अगर ये है तो फिर इससे अलावा कोई और भी आश्रव है क्या? आश्रव तो है, लेकिन वो असली आश्रवपना घटता नहीं है उसमें। कर्मों में जैसे कर्म तो और भी है, लेकिन उससे नए कर्म आने का कारण नहीं बनते वो, तो इसलिए सच्चा आश्रवपना वहाँ नहीं घटता। और कर्म कौन से हैं जो जिन्हें सच्चा आश्रवपना नहीं घटता? ज्ञानावर्णी है, दशनावर्णी है और वेदनी। बाकी जो 7.5 कर्म है बाकी सब है। बाकी चारित्र मोहिनी भी है, अनंतानुबंधी और दर्शन मोह के अलावा, क्योंकि वो अनंत काल के बंध का कारण नहीं बनते ना भैया बाकी जो कर्म है। क्या करे सालू जी? हाँ भैया, 9 कर्म द्रव्य कर्म के रूप में जितना भी है सब वो द्रव्य आश्रव है, लेकिन आश्रव का कारण ये भाव आश्रव ही है। क्या क्या? जो 9 कर्म द्रव्य कर्म है सब आश्रव ही कहा गया है, लेकिन उस द्रव्य आश्रव का कारण भी ये भाव आश्रव ही है। क्या 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 कहा गया है? क्या नाम है उनके? उनका भी नाम आश्रव ही है। हमें आप बता ही नहीं रहे सही। अच्छा भैया जो आगम में बताया वो नाम बताओ ना। मिथ्यात्व विरति कषाय और योग। हाँ, मिथ्यात्व वृत्ति कषाय और योग। अच्छा जी, ये किनके वेद हैं? आश्रव के। हाँ, आश्रम के वेद तो हैं, नाम तो है इनका कि नहीं आश्रम में? आश्रव में नाम है, लेकिन आश्रव तभी घटता है जब ये मिथ्या हो। हाँ, लेकिन इनको सच्चा आश्रवपना नहीं घटता। ठीक है। आश्रव के नाम से तो आते हैं। हाँ, 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 लेकिन ये सच्चा आश्रव नहीं है। जी जी जी। तो फिर सच्चा कौन है? सच्चा ये मिथ्यात्व है। हाँ, ये है। हाँ, ये ना हो तो उसमें भी उनमें आश्रवपना नहीं घट रहा। हाँ, उसमें है ना फिर आके उदय आके निकल जाएंगे। हाँ, मतलब ये है कि आश्रव के नाम से आया है द्रव आश्रव और भाव आश्रव। जी जी, 2 नाम है। ठीक है। कौन कौन से? द्रवाश्रव और भावाश्रव। द्रवाश्रव और भावाश्रव। जी। तो सच्चा आश्रवपना किसे घटता है? हाँ, भावाश्रव। द्रवाश्रव को कि भावाश्रव को? भावाश्रव। हाँ, द्रवाश्रव को नहीं घटता। जी जी। क्या? भावाश्रव को ही सच्चा आश्रवपना घट रहा है। हाँ, अकेले द्रवाश्रव को नहीं घटता। नहीं घटता जी। हाँ, बिना द्रवाश्रव आश्रव हो जाए तो? हाँ, भावाश्रव चला जाए तो द्रव्य आश्रव अपना आप खत्म हो रहा है। हाँ, तो अकेले द्रवाश्रव को ही आश्रवपना घट जाए तो तब क्या होगा? फिर तो हमारे हाथ में नहीं रहता भैया कुछ भी। फिर क्या तो वो नया मिलता ही जा रहा था। और अगर भावाश्रव को ही सच्चा आश्रवपना घट रहा है तो वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम क्या जान रहे हैं। अगर हम शरीर में हूँ जान रहे हैं तो ये भावाश्रव
पना हो रहा है और शरीर से मैं जीव जान रहे हैं, तो ये भाव आश्रव नहीं हो रहा, तो फिर ये द्रव आश्रव भी घट जाता है। हाँ, अगर द्रव आश्रव को सच्चा आश्रवपना घट जाए तो कोई जीव आश्रव रहे तो हो ही नहीं पाया, नहीं हो पाएगा। जी जी, ठीक है ना। हाँ जी, वे रागादि अशुद्ध परिणाम जीव के हैं, उनके होने में उन द्रव आश्रव के उदय का निमित्त कारण तो है कि नहीं, हाँ लेकिन अपना उपयोग जिस तरह से उसमें प्रवृत्ति रूप हो कि नहीं, वैसे आश्रव घटता है। हाँ जी, बिना दर्शन मोह के उदय के तो मिथ्या भाव हो नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा, नहीं, बिना दर्शन मोह के उदय के नहीं हो रहा, जिनके चला गया उनके नहीं हो रहा। हाँ जी, लेकिन अगर जीव स्वपर के वेद ज्ञान रूप परिणमित हो कि नहीं, तो फिर वो उसका कोई असर भी नहीं है। जी जी, उसको घटाने का यही तरीका है, स्वपर का भेद। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, अगर जीव स्वपर के भेद ज्ञान रूप परिणमे तो उसको घटता ही नहीं है ये आश्रव। हाँ, सौ पर को पर जानने रूप परिणमित हो कि हाँ नहीं, जी, हाँ जी, हाँ, तो फिर अशुद्ध भाव होते ही नहीं है, होते ही नहीं है शुद्ध भाव, तो फिर आश्रवपना घटता ही नहीं है। आश्रवपना घटता ही नहीं है। हाँ जी, चाहे भले ही कर्म की सत्ता विद्यमान हो जाए, हाँ जी, कितनी भी कर्म की सत्ता विद्यमान हो, लेकिन आश्रव नहीं घटता उसका। हाँ, लेकिन आश्रव नहीं घटता। ये लिखा है बाबा, तो इस प्रकार है कि जीव के अशुद्ध राग आदि परिणाम को जी, सच्चा आश्रवपना घटता है। हाँ जी, सच्चा आश्रवपना तो केवल राग द्वेष मोह की जाति के लिए, और अशुद्ध परिणाम को तो शुद्ध स्वरूप के अनुभव से मिटा जा सकता है। हाँ जी, इसको शुद्ध स्वरूप के अनुभव से मिटा जा सकता है। हाँ जी, ठीक है ना। जी, पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव के अशुद्ध रागादि परिणाम को सच्चा आश्रवपना घटता है, उनका निमित्त पाकर कर्म रूप आश्रवती है जो पुद्गल की वर्गणा, वे तो अशुद्ध परिणाम के सहारे की हैं। हाँ, अब कोई ऐसा कहता है कि कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, कि नहीं, तो बोले कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, ये तो ठीक है, कि नहीं, लेकिन वे आते कैसे हैं? जी, कि नहीं, तो उन्होंने कहा उनका निमित्त पाकर कर्म रूप आश्रवती है जो पुद्गल कर्म की वर्गणा, वे तो अशुद्ध परिणाम के सहारे की है, कि नहीं, परिणाम है तो आ रही हैं। आज जीव के प्रदेशों पे जो कर्म रूप होने वाली जो प्रकृतियां आती हैं, वे अशुद्ध परिणाम के सहारे की हैं। इसलिए उनकी कौन बात परिणामों के शुद्ध होने पर सहज ही मिटती है। तो इसलिए उनकी कौन बात माने, किनकी कौन बात? जो द्रव्याश्रव बाकी का हो रहा है उनकी क्या बात, मतलब क्या बात उसका? हाँ, जो द्रव आश्रव है, नहीं, हाँ, द्रव आश्रव की क्या बात करना, क्या बात करनी, वो तो होंगी नहीं, वो तो सारे ही बाबत की हैं। उनकी क्या वैल्यू है? क्या? हाँ जी, हाँ जी, उनकी क्या वैल्यू? उनकी वैल्यू कोई नहीं है। हाँ जी, वो नगण्य है, उनकी वैल्यू कुछ नहीं है। आश्रव के होने में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो अशुद्ध परिणाम की है। हाँ जी, केवल रागादि मतलब अशुद्ध परिणाम से हैं वो कर्म आ रहे हैं, बाकी जो कर्म आ रहे हैं वो फिर उस तरह मतलब उनकी कौन बात, मतलब उन्हें तो हल्के में लिए जा रहा है क्या? हाँ, तो उनसे कोई, हाँ, उनसे जो आ रहे हैं उनसे कोई ऐसा नहीं है कि वो अनंत काल के लिए बंधन हो रहा हो। फिर जीव को दुख में डाल दें, ऐसे उन्हें कोई ताकत नहीं है। क्या? नहीं, हाँ, हाँ, जो इस वाले इसके अशुद्ध परिणाम के कारण जो कर्म आ रहे हैं वो दिक्कत, वो बंधन, वो असली बंधन का कारण बन रहे हैं। अशुद्ध परिणाम है। वास्तव में सच्चा आश्रव कौन है? हाँ, अशुद्ध परिणाम ही है। हाँ, यही इन्होंने महत्ता बताई कि अशुद्ध परिणाम यही मतलब असली बंद होता है इससे आश्रव का। तो कह रहे हैं इसलिए उनकी कौन बात, यानी जो कर्म रूप आश्रवती है पुद्गल की वर्गणा, उसकी चिंता मत करो। क्या नहीं है समझ में? हाँ,
तो जैसे आश्रम जब होता है तब उसमें 4 तरह से होता है, क्या? स्थिति, अनुभाग, प्रकृति और प्रदेश, कि नहीं? तो अब प्रदेश बंद होता है, प्रकृति बंद होता है, स्थिति और अनुभाग होता है, क्या? तो स्थिति अनुभाग तो कषाय से होता है, हाँ जी, और वो और योग से, प्रकृति प्रदेश योग योग से होता है, कि नहीं? तो अब योग से क्या होता है? हलन चलन होती है, क्या? तो आत्मा को कर्म ग्रहण करने की शक्ति होती है जी, कि नहीं? तो अब कोई ऐसा विचार करे कि अब हम मतलब योग को स्थिर करेंगे, क्या? हाँ तो कर्म नहीं आएंगे फिर, तो कर्म नहीं आएंगे। समझ रहे ना बात? हाँ समझ रही हूँ भैया। हम योग निरोध कर रहे हैं। तो करते हैं ना इस तरह, कई लोग के सीधे बैठ जाते हैं, हिलना नहीं है बिल्कुल भी। हिलना नहीं है, क्योंकि जब हिलेंगे तभी तो कर्म योग शक्ति बनेगी जी। ना हिलेंगे ना बोलेंगे, क्या? हाँ वो बिल्कुल पत्थर की तरह बैठ जाते हैं सीधे सीधे। तो बैठ जाओ तो वो रुकेगा नहीं, क्या? हाँ तो कर्म आना रुकेगा नहीं। अब कोई कहे सब कैसे नहीं रुकेगा, हम योग होने नहीं दे रहे। हाँ लेकिन अशुद्ध परिणाम तो चल रहा है। क्या करे सालू जी? हाँ जी, मन के द्वारा भी तो आत्मा में हलन चलन हो रहा है। तो आप निर्विचार तो नहीं हो जाओगे? नहीं हो जाएंगे। बोलना बंद कर दोगे, काया नहीं हिलेगी, ये तो हो सकता है कि नहीं? जी, जैसा आपका विचार हो वैसे ही काया में परमाणु हो तो हो जाएगा, जी, कि नहीं? जैसे आपका विचार है हम नहीं बोलेंगे, कि नहीं? और समय भाषा भी नहीं निकलनी, हाँ तो हो जाएगा। नहीं दिखेगा, हो जाएगा, कि नहीं? काया को बैलेंस कर लिया, कि नहीं? अब काया भी उस समय हिलने के भाव से रहे तो रही है तो हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन विचारों को कहाँ ले जाओगे? नहीं, विचारों से तो हो रही है हलन चलन। निर्विचार तो होगा नहीं होगा। तो फिर क्या विचार होगा? कि हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं हिलाएंगे। हाँ तो ये तो होगा कि हम नहीं बोलेंगे। जी, योग निरोध मैंने किया है, क्या? ये योग निरोध मैं कर रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है। हाँ ये तो हो जाएगा कि नहीं? ये तो हो गई। कहाँ पे? मन में, कि नहीं? तो हो गया सब परिणाम, हो गया। और होगी हलन चलन भी हो गई आत्मा के प्रदेशों में, तो सब हो गया। तो कर्म तो फिर भी आ गए। कर्म आ जाएंगे, आप चाहे कितना करते रहो ऐसे। जी, क्या कह रहे मालिनी जी? जी भैया, कोई निर्विचार तो हो नहीं सकता। हाँ निर्विचार तो हो नहीं सकता। हाँ जी, कि मैं नहीं हिल रही, मैं बोल नहीं रही, उस तरह से हमने योग निरोध किया है। हाँ टोडमजी साहब ने कहा है निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। नहीं है। हाँ जी, निर्विचार होने का मतलब निर्विकल्प नहीं है। हाँ विचार तो रहता है, विचार रहता ही रहता है, और बिना विचार के शुद्ध स्वरूप का अनुभव भी नहीं होता। सवाल ही नहीं है। सवाल है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी। तो आचार्य ने कहा कि इसलिए उनकी कौन बात? हाँ जी, उनकी क्या बिसात। हाँ जैसे कर्मों के पुलगल की वर्णा आ रही है, बोले उसके क्या बात कर? हाँ परिणामों के शुद्ध होने पर सहज ही मिटती है। हाँ जी, वो तो अपने आप ही जब परिणाम शुद्ध हो जाएंगे तो अपने आप मिट जाएगी। अगर कोई जीव शुद्ध स्वरूप के अनुभवशीली है कि नहीं, विचारों के द्वारा शुद्ध वस्तु का अनुभव कर रहा है कि नहीं, तो हलन चलन भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो भी मतलब विचारों के द्वारा वो शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर रहा है, तो वो उनकी तो कोई जितने भी आ भी रहे हैं तो उनकी कोई विसात नहीं है। नहीं वो बन ही नहीं सकते, उस काम के नहीं है। हाँ जी, बन भी नहीं सकते। जैसे अनंत भगवान है कि नहीं। हाँ जी, उनको तो पूरी सर्वांग से वाणी कर रही है कि नहीं। तो योग हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है, लेकिन आश्रय बिल्कुल नहीं है। आश्रय बिल्कुल भी नहीं है। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, हाँ उनको हो रहा है, लेकिन आश्रम वहाँ भगवान को नहीं है, बिल्कुल भी अगले समय में निकल नहीं है। नहीं यहाँ पे बोलने से तो एक निश्चित जगह के हलन चलन से भाषा निकल रही है, उनके तो पूरे शरीर से निकल रही है। हाँ सर्वांग से निकल रही है। हाँ और फिर भी बंद नहीं हो रहा है।
बंद यानी का, हाँ, इसका मतलब कारण ही दूसरा है ना बंद का, और आने का कारण भी दूसरा है। सब क्रिया, उठना, यानी बैठना, चलना, सब हो रहा है। सब हो रहा है। लेकिन वहाँ आश्रम नहीं हो रहा, हाँ बंद नहीं हो रहा वहाँ पर। हाँ, ऐसे ही मुनराज है कि नहीं, तो मुनराज को भी हो रहा है आहार विहार निहार, कि नहीं हो रहा? हो रहा है। सब हो रहा है कि नहीं? वो शास्त्र लेखन भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। तो ये शास्त्र लिखा गया है समय सार, किसने लिखा? हाँ, मुनिराज ने लिखा है। तब तो हलन चलन नहीं हुई होगी। हुई होगी, होती है जब कोई भी क्रिया हाँ। करिए। हाँ, क्रिया हाँ, उपदेश देंगे तो हलन चलन होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी। आश्रम नहीं है तो अशुद्ध परिणाम के सहारे का है वो, हाँ, कि नहीं? आश्रम है तो वो अशुद्ध परिणाम के सहारे का है। अशुद्ध परिणाम है तो हाँ। आश्रम है, नहीं तो बाकी को कर्म के आने, बाकी आश्रम नहीं कहा गया उस कर्म को। हाँ, वो तो है ही नहीं। वो तो इसलिए उनकी कौन बात, यानी पुद्गल कर्म की वर्णना जो पड़मती है उसकी कोई चिंता नहीं है, कि नहीं? परिणामों के शुद्ध होने पर सहज ही मिटती है, ठीक है ना? हाँ जी। पढ़िए। और कैसा है शुद्ध ज्ञान? हाँ, और कैसा है शुद्ध ज्ञान? जो ज्ञान प्रकट हुआ वो कैसा है, और क्या विशेषता है? क्या जो शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ है उसकी और कोई विशेषता है? और क्या विशेषता है उसमें? हाँ, वो बता रहे हैं, पढ़िए। सर्वभावान प्लावियन। सर्वभावान अर्थात जितने गे वस्तु अतीत अनागत वर्तमान पर्याय से सहित है उनको प्लावियन अर्थात अपने में प्रतिबिंबित करता हुआ। ठीक है ना? हाँ। ये है और कैसा है शुद्ध ज्ञान, अर्थात भाषुद्ध ज्ञान के द्वारा शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने से जो ज्ञान प्रकट हुआ उसमें और कोई विशेषता है कि नहीं? हाँ, है। तो अचानक हाँ और विशेषता है। क्या है विशेषता? पूरा लोक कि सर्वभावान प्लाव्यान, इतनी गे वस्तु, नहीं तो कितनी गे वस्तु है? हाँ, छह वस्तु है, 6 द्रव्य है। छह द्रव्य है, उनके गुण अनंत गुण है, अनंत गुणों के कार्य हैं, कि नहीं आकार है, सब पूरा लोग जानने में आ रहा है 6 द्रव्य। हाँ, इतनी गे वस्तु अतीत अनागत वर्तमान पर्याय सहित, कि नहीं उनकी आने वाली अवस्था पीछे वाली अवस्था सब उनको अपने में प्रतिबिंबित करता हुआ, नहीं? हाँ जी। मतलब शुद्ध स्वरूप के अनुभव से, भाषुद्ध ज्ञान के द्वारा शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने से जो ज्ञान हुआ, कि नहीं? तो पहले तो सम्यक ज्ञान हुआ। पहले क्या हुआ? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मति श्रुति रूप। फिर हुआ वही ज्ञान केवल ज्ञान। क्या? हाँ, वही ज्ञान हुआ केवल ज्ञान, आगे चलकर केवल ज्ञान हो गया जी। पहले क्या हुआ? भाषुद्ध ज्ञान के द्वारा। हाँ, पहले तो सम्यक ज्ञान हुआ। हाँ, पहले मति श्रुति ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान हुआ जी। फिर वही शुद्ध स्वरूप ज्ञान के द्वारा वही ज्ञान केवल ज्ञान रूप हुआ। हाँ। क्या करे अर्चका जी? कैसे हुआ? वही ज्ञान है मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा। हाँ, पहले भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा। क्या? हाँ जी, भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान हुआ। हाँ जी। तो ये कैसे हुआ? जीव को क्या? जीव को क्या? जीव को, नहीं? और फिर वही शुद्ध स्वरूप के अनुभव के द्वारा वही ज्ञान अब क्या नाम से आ गया? केवल ज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान हो गया, कि नहीं? हाँ जी।
अब उसमें पूरा विश्व प्रतिबिंबित है क्या? जी। ऐसा हुआ। क्या करे कविता जी? जी भैया। ऐसा ऐसा लिखा हुआ भी है और ऐसा दिख भी रहा है। ऐसा ऐसे ही होता है। हाँ जी, ऐसा होता ही है। हाँ, जैसे जैसे तीर्थंकर है कि नहीं, भगवान है, तो पहले तो छदस्थ अवस्था में है ही कि नहीं, तो उन्हें हाँ जी। आत्मा का ज्ञान है ही कि नहीं है? जी। मति श्रुति रूप सम्यक ज्ञान है ही, मति श्रुति हाँ जी। अवधि कि नहीं, सब सम्यक ज्ञान है उन्हें। हम्म, अब उन्हें ध्यान लगाया क्या, हाँ जी। दीक्षा धारण करके क्या किया, वो जो ज्ञान ध्यान स्वरूप लगाया। आत्मा है, हाँ, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, अपना स्वरूप उसे एकाग्र किया कि नहीं, अनुभव में लिया। हाँ जी। जी। अनुभव में लेने से जो घातीय कर्म हट गया, हाँ जी। नष्ट हो गया। तो अब वो ज्ञान कैसा हुआ? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। ऐसे ही तो हुआ। हाँ जी। वही कहा है। कैसा है शुद्ध ज्ञान के सर्वभावान प्लाव्यान, जितने की वस्तु अतीत अनागत वर्तमान पर्याय सहित उनको अपने में प्रतिबिंबित करता हुआ, उनके सब सब भाव अपने में जानने में आते हैं, ऐसा हुआ। फिर क्या कहा? किसके द्वारा? स्वर सविसरई, स्वरस अर्थात स्वरस विसरई, स्वरस अर्थात चिद्रूप गुण, उसकी विसरई अर्थात अनंत शक्ति, उसके द्वारा। हाँ, अब जो विश्व प्रतिबिंबित हुआ है, हाँ, कि नहीं, हाँ, ताकत तो है। ये कैसे हुआ है कि ये स्वरस से हुआ है, हाँ चैतन्य की जो अनंत शक्ति है उससे हुआ है, जी। कि नहीं? हाँ जी, उसमें अनंत शक्ति है। हाँ, चेतन द्रव्य के द्वारा। ऐसे तो चेतन द्रव्य और भी है कि नहीं, जैसे आप भी चेतन द्रव्य हो, हाँ हाँ। तो आप में क्या विश्व प्रतिबिंबित हो रहा है? नहीं। अभी नहीं। नहीं, तो होने की ताकत है। हाँ, कि नहीं? और अब चेतन द्रव्य के अलावा और जड़ द्रव्य, उनमें किसी में कोई ताकत नहीं है कि नहीं? नहीं। है? नहीं, उनमें तो है ही नहीं प्रतिबिंबित की ताकत। उनमें है ही नहीं। हम में शक्ति है लेकिन अभी व्यक्ति नहीं है कि नहीं? तो उनके क्या है? जहाँ ज्ञान निरावरण हुआ है वहाँ शक्ति व्यक्त है। हाँ, वहाँ ऐसी शक्ति प्रकट हो गई है अनंत। हाँ, ऐसी शक्ति प्रकट हो गई है कर्मों के हटने से, कि नहीं? और कर्मों का हटना कैसे हुआ है? अपने शुद्ध स्वरूप के ज्ञान से। शुद्ध स्वरूप को जानना कैसे हुआ है? भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा, अशुद्ध ज्ञान के द्वारा, कि नहीं? तो ऐसी शक्ति प्रकट हुई है क्या? हाँ, ऐसी शक्ति प्रकट हो गई। अब वही ज्ञान जो पहले मति श्रुति रूप परिणम रहा था, अब वही ज्ञान केवल ज्ञान रूप से परिणमन हो रहा है। हाँ, तो लिखा है स्वरस विसरे। स्वरस माने चिद्रूप गुण, उसका अपना 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 रस आता है, अपना गुण है। हाँ, आत्मा का जो चैतन्य भाव है कि नहीं, इसका परिणमन सहज ज्ञान है क्या? यहाँ चैतन्य का गुण का परिणमन कैसा हो रहा है यहाँ? हाँ, सहज ज्ञान रूप से। सहज ज्ञान। अब वो सहज ज्ञान हो गया केवल ज्ञान। हाँ। क्या? सहज ज्ञान हो गया केवल ज्ञान। केवल ज्ञान हो गया। अब सहज ज्ञान के भेद हैं क्या? जी। ठीक है ना? फिर आगे क्या कहा? चिद्रूप गुण, उसकी अनंत शक्ति, उसके द्वारा। कैसी है वे? स्वफार सफारई, स्वफार अर्थात अनंत शक्ति, उससे भी स्फारई अर्थात अनंतानंत गुणी है। हाँ, वो जो शक्ति है चैतन्य की, वो अनंत से अनंत गुणी है क्या? अनंत शक्ति उससे भी अनंत गुणी। हाँ, अनंत शक्ति उससे भी अनंत गुणी है। अच्छा। ठीक है ना? क्या हुआ आगे? इसका खुलासा होगा, इसका पढ़िए। पता चलेगा। भावार्थ इस प्रकार है कि
द्रव्य अनंत है, उनसे पर्याय भेद अनंत गुणे है। उन समस्त ज्ञेयों से ज्ञान की अनंत गुनी शक्ति है। ठीक है ना? ये हुआ कि द्रव कितने हैं? अनंत है। और अनंत अनंत द्रव्यों के अनंत गुण है, अनंत गुणों के अनंत कार्य है। ठीक है, अच्छा वो इसलिए अनंत अनंत हो गई। तो सब अनंत हो गया कि नहीं? हाँ जी। टोटल मिलके क्या हो गया? हाँ, अनंत अनंत ही हो गया, अनंत ही हो गया सब। नहीं, अभी तो अनंत ही हुआ है क्या? अच्छा। हाँ, लेकिन जो चिद्रूप शक्ति है वो तो अनंत अनंत है क्या? नहीं, यही समझ नहीं, जैसे द्रव्य अनंत है मतलब जीव द्रव्य की बात हो रही है ना यहाँ पे? नहीं, यहाँ द्रव्य की बात हो रही। लोक में अनंत अनंत द्रव्य है, बस उनको छह द्रव्यों में जाति अपेक्षा कहा है कि नहीं? द्रव्य अनंत है मतलब किस एक द्रव्य है कि नहीं? उसमें अनंतता है। हर द्रव्य में अनंतता है कि नहीं? है कि नहीं? तो अब उसमें अनंत गुण है, अनंत गुणों के अनंत कार्य है जी। तो ऐसा एक द्रव्य में है कि सब द्रव्य में है? नहीं, सभी द्रव्यों में। तो हो गया कि नहीं अनंत? नहीं, अनंत हो गया नहीं, इसमें लिखे ना द्रव्य अनंत है। हाँ, तो ये उनमें गुण भी अनंत है कि नहीं है? और उनके कार्य भी अनंत है कि नहीं है? तो वो लिखा है कि द्रव अनंत है, उनके पर्याय भेद अनंत गुणे हैं। पर्याय माने उनमें गुण और उनके कार्य। हाँ। तो वे कितने हो गए? अनंत गुणे। अनंत गुणे हो गए, हाँ जी। और उससे भी अनंत गुणी शक्ति की आत्मा में है क्या? हाँ, उन समस्त ज्ञेयों से ज्ञान की अनंत गुनी शक्ति है। हाँ, ज्ञान की शक्ति उनसे भी ज्यादा है। हाँ, कि वो अनंत, सब हर चीज सबको अनंत, स्वयं पर प्रकाशक है तो अनंत जानने में आ रहा है, स्वयं का भी और पर का भी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी जितनी शक्ति है उनसे ज्यादा है। ऐसे कितने भी लोग आ जाएं। हाँ, ऐसे एक लोग है, ऐसे मान लो अगर हजारों लोग हों इतने बड़े बड़े तो सब आ जाएंगे ज्ञान में जानने में? आ जाएंगे सब तो इसका मतलब उस ज्ञान की शक्ति उनसे ज्यादा होगी कि नहीं? हाँ, तभी तो जितना अनंत, तभी तो है कि अनंत कितना भी अनंत जानने में आ जाए। वही लिखा है। नहीं तो फिर ये द्रव्य अनंत है मतलब भैया यहाँ पे जीव द्रव्य अनंत है, इसकी बात मतलब ऐसे जीव द्रव्य है तो कितने हैं? अनंत है। हाँ, तब तो घट जाएगी सारी फुटगल कहानी। अनंत है। फुटगल अनंत है कि नहीं? पूरा जानने में आ रही है। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि वो सीमित हो, सब अनंत है क्या? हाँ, सब अनंत है। हाँ, सब अनंत है। एक द्रव्य धर्म द्रव्य एक है लेकिन वो भी अनंत है क्या? क्योंकि उसके गुण अनंत है, उसके भी कार्य भी फिर वो ही। हाँ, भले ही संख्या में वो एक है लेकिन वो भी अनंत से कम नहीं है। आकाश द्रव्य कितने हैं? नहीं, एक है आकाश द्रव्य, लेकिन उसकी शक्ति अनंत है। हाँ कि नहीं? हाँ जी। तो आखिर सब अनंत हुआ कि नहीं? सब अनंत ही, हाँ जी। हाँ, लेकिन आत्मा में जो शक्ति है वो उससे अनंत को नहीं है क्या? हाँ जी, आत्मा की शक्ति है वो अनंत गुनी है उससे। हाँ, जो शक्ति प्रकट हुई है केवल ज्ञान के रूप में नहीं, वो शक्ति अनंत है। हाँ, तभी तो सारे लोक को जानने में, सब स्वयं की भी अनंतता जानने में आ रही है, पूरी लोक की अनंतता भी जानने में आ रही है। हाँ, ऐसा कहना चाह रहे हैं। पढ़िए। उन समस्त ज्ञेयों से ज्ञान की अनंत गुनी शक्ति है। ज्ञान की समस्त ज्ञेयों से ज्ञान की अनंत गुनी शक्ति है। और ऐसा द्रव्य का स्वभाव है। आया ना भैया, देखो द्रव्य का स्वभाव है ऐसा। ऐसा है आत्मद्रव्य। हाँ, ऐसा है आत्मद्रव्य जी। और कैसा है शुद्ध ज्ञान? आलोकांतात अचलम, सकल कर्मों का क्षय होने पर जैसा उत्पन्न हुआ वैसा ही अनंत काल पर्यंत रहेगा, कभी और सा नहीं होगा। हुआ है कि नहीं? अब निरावरण हुआ है तो अब ऐसे ही रहेगा। हाँ, अब ये नहीं कि फिर आवरण दोबारा हो जाए, नहीं, अब तो। और कैसा है शुद्ध ज्ञान? अतुलम, तीन लोक में जिसका सुख रूप परिणमन का दृष्टांत नहीं है।
ऐसा शुद्ध ज्ञान प्रकाश प्रकट हुआ। हाँ, अब जैसे ज्ञान प्रकट हुआ है, अगर ये 3 लोक में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है हाँ। उसके सुख का। हाँ जी, क्या? जी जी। काय का दृष्टांत नहीं है। हाँ जी, जितना सुख आत्मा में है, जैसे आत्मा जैसे का जो सुख है, हाँ, जैसे ज्ञान प्रकट हुआ है उसको सुख भी हुआ है कि नहीं? तो उसको सुख को कहने का कोई कंपैरिजन करने का कोई 3 लोगों में कोई ऐसा नहीं है कि दृष्टांत दे दे कि आत्मा का सुख कैसा होगा, कैसा उसको अनुभव में आएगा। कैसा है, ठीक। कोई सुखी जीव नहीं दिखा सकते कि इस तरह का सुख उसको आ रहा होगा, ऐसा कोई जीव पूरे लोक में नहीं दिखा सकते। मतलब है ज्ञान अनंत हुआ है कि नहीं? ज्ञान अनंतता को प्राप्त हुआ है तो सुख भी अनंत हुआ है। क्या? जी, सुख भी अनंत ही हुआ है। ठीक। ठीक है, ये हो गया आश्रम अवतार जी। तो आश्रम को जीतने का इसमें पूरा खुलासा हुआ। सच्चा आश्रमपना क्या है कि नहीं? ठीक जी भैया। ठीक। जावानी के ज्ञान से